अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शीर खुरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ईद चूँकि आने वाली है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान शीर खुरमा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। ऐसी रेसिपी आपको पूरी यूट्यूब पर भी कभी नहीं मिलेगी। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 लीटर के करीब दूध। और दूध आपने फुल क्रीम मिल्क लेना है। अब फ्लेम को हम ऑन करेंगे और इसको दूध को बॉयल आने तक हम अच्छे से पका लेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 5 अदद सब्ज़ इलायची, और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हमने इसको दरमियानी आंच पे इतनी देर तक पकाना है कि ये 4 गिलास के करीब दूध है और ये 3 गिलास रह जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। और ये जो सारी मलाई आती जाएगी इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे, उससे ये थिक होता जाएगा, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। हमने इसको पका के उतना पकाना है कि ये 3 गिलास रह जाए। और ये तकरीबन गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया हुआ है, ये थोड़ी देर में ही गाढ़ा हो जाएगा। ये 3 गिलास के करीब रह गया है। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच घी लिया है मैंने। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा घी भी। और ये सवैयाँ छोटा छोटा करके इनको मैं आधा कप के करीब इसमें ऐड करेंगे और इसको हमने रोस्ट करना है 2 मिनट के करीब। हमने इसको 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। इनको फ्राई करें, आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ना इनको जलाना है, आपने सिर्फ इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। और फ्राई करके फिर हमने इसको उसी दूध में ऐड करना है जो हमने पकने के लिए रखा हुआ है। ये सवैयाँ हम उसमें शामिल कर लेंगे, अच्छी तरह से सारी पैन में से निकाल के इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट तक के लिए हम इसको पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है हम उतनी देर तक ड्राई फ्रूट्स भी रेडी कर लेते हैं। फ्लेम को हम थोड़ा हल्का करते हैं और एक दफ़ा फिर पैन में हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच घी। ये मैंने थोड़े से बादाम लिए 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच पिस्ता लिया, इसको भी क्रश कर लिया। और 1 खाने का चम्मच मैंने ये नारियल लिया, इसको भी छोटा छोटा कट कर लिया। इसको हमने 2 मिनट तक रोस्ट कर लेना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये थोड़े से क्रंची भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। इनको भी आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ना इनको जलाना है, बस इसको हल्का सा आपने फ्राई करने के बाद उसी दूध में ऐड कर देना है जिसमें हमने सवैयाँ ऐड की थी। और इसको भी ऐड कर देंगे हम सारे, इसमें अच्छे से ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच किशमिश, और ये 1 खाने का चम्मच इसमें मैं खजूर ऐड कर रही हूँ, इसको कट करके। और आप इसकी जगह पे ड्राई डेट्स भी ऐड कर सकते हैं, दूसरी खजूर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको अब हम गाढ़ा होने तक 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाना है। फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि शुगर ऐड करने से ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा गाढ़ा किया। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऐड किया जो कि बहुत ही नॉर्मल मीठा है। अब हम इसको मेल्ट होने तक, शुगर को मेल्ट होने तक पका लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज शीर खुरमा हमारा बन के रेडी है। अब इसको मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ईद स्पेशल बहुत ही लजीज शीर खुरमा हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें ईद पे और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि आपको कैसा लगा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बराबर में लगे बेल आइकन को बटन को भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।